हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न और कथन के सवालों को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। ऐसे सवालों को करने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। नीचे एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। पहचान करें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन आवश्यक या पर्याप्त है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन में इस तरह से रहता है कि एक प्रश्न दे देता है, ठीक है, ये प्रश्न दे दिया है, उसके बाद कथन क्या दिया है, 2 कथन दे दिया। अब इसमें ऑप्शन क्या रखा है कि कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है, ठीक है, सिंगल सिंगल, केवल कथन 2 पर्याप्त है, दोनों कथन एक साथ पर्याप्त है या नहीं है, या केवल कथन 1 पर्याप्त है। इस तरह से ऑप्शन दे देता है और हमको यहाँ से चूज करना रहता है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं। प्रश्न में दिया है कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बात कर रहा है, ठीक है, कितने छात्र। पहला कथन में बोल दिया है कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं। कक्षा में टोटल छात्र की बात बता दिया है, लेकिन यहाँ से क्रिकेट का कोई लेना देना पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई लेना देना पता नहीं चल रहा है। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, यानी दूसरा कथन क्या बोलता है, केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, केवल लड़के, तो यहाँ से लड़कियां तो हट गई, ठीक है, केवल केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 32 लड़के हैं, कितना है, 32 लड़के हैं। लेकिन ऐसा कहीं यहाँ पे पूछा कितना छात्र खेलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि सभी 32 छात्र लड़के जितना है, सभी 32 लड़के सो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ बस लिख दिया केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चूंकि बोल दिया केवल लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोला है कि सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं। यदि सभी लड़के क्रिकेट खेलते हैं ऐसा कुछ बोल देता तो 32 लड़के थे, तो यहाँ पे मिल जाता कि कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों कथन 1 एवं 2 मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन मैथ का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रश्न में कि हमको एक पैटर्न में प्रश्न मिले, ठीक है। ये आपको साइंस से मिल सकते हैं, करंट अफेयर से मिल सकते हैं, मैथ से मिल सकते हैं, ठीक है। कोई भी टॉपिक उठाकर आपको क्वेश्चन कथन दे देगा, प्रश्न दे देगा और बोलेगा कौन सा पर्याप्त है, कौन सा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला, थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम क्या जानते हैं, पहला में क्या बोला, कॉस थीटा बराबर 1/√2, कॉस थीटा बराबर 1/√2, यानी कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 में क्या है, टेन थीटा बराबर 1, तो टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, यानी थीटा बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू आ गया, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। अब यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से आंसर देने के लिए हम 1 को पकड़ के दे सकते हैं या 2 को भी पकड़ के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, या तो एक भी पर्याप्त है देने के लिए, ठीक है, 45 डिग्री थीटा का वैल्यू हमको मिल गया, या 2 पर्याप्त है, या 2 को भी पकड़ लेते हो तो हमको थीटा का वैल्यू मिल जा रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय ले कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न क्या बोलता है देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, ठीक है। मान लेते हैं क्या इसको, ए बी सी, ए भुज बी एंगल सी हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, बी पे समकोण है, यानी बी हमको पता चल गया क्या है, 90 डिग्री है, समकोण क्या हो गया, 90 डिग्री है। तो कोण ए का माप हमको पूछा है कि ए का माप क्या होगा, ठीक है, कोण ए का माप क्या होगा। अब कथन में क्या दे रखा है देख लीजिए, कोण सी बराबर कितना है, 20 डिग्री है, ये कोण सी हो गया और ये कोण मेरा ए हो गया। यहाँ से देख लीजिए, ये जब त्रिभुज का कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया, 20 डिग्री। तो ये हमको नहीं पता चल गया, ये 90 है, ये 20 है, कितना हो गया, 110, 180 में 110 माइनस करेंगे तो क्या 70 डिग्री, यानी ए हमको पता चल गया क्या, 70 डिग्री के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमको इस पता चल जा रहा है एक कथन से। दूसरा कथन क्या बोलता है, कोण ए और कोण सी बराबर है, ठीक है, कोण ए और कोण सी बराबर हो सकता है, क्योंकि समकोण जब होता 90 का, तो ये भी मेरा 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है, ठीक है। दोनों क्या है, पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो हम यहाँ से ऑप्शन क्या होगा देख लीजिए, कोई भी एक कथन पर्याप्त है, ठीक है, कोई भी एक कथन को पकड़ लेते, इससे भी हमको पता चल जा रहा है कोण ए का वैल्यू क्या है, और इससे भी पता चल जा रहा है कि कोण ए का वैल्यू क्या है, ठीक है, हमको कोण ए का वैल्यू पूछा है, तो कोई भी एक कथन पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का ही सवाल है, लेकिन इसको क्या किया है, रीजनिंग में ही प्रश्न और कथन में दे दिया है। ठीक है, बोला क्या, प्रश्न में दिए गए माह का 13वां दिन कौन सा है, यानी माह का 13वां दिन, 13वां दिन यानी 13 तारीख को कौन सा दिन होगा, माह का 13 तारीख को कौन सा दिन होगा, 13th, 13वां दिन। ठीक है, पहला कथन में दिया क्या, महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, अंतिम दिन मंगलवार है। ठीक है, तो हम यहां से पता कर सकते हैं क्या, देख लीजिए, महीना का अंतिम दिन क्या होता है, 28 दिन का भी होता है, फरवरी, लीप ईयर हो जाता है तो 29 दिन का हो जाता है। उसके बाद महीना का अंतिम दिन क्या होता है, 30 दिन का भी होता है, और महीना का अंतिम दिन 31 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि अंतिम दिन मंगलवार है तो क्या 13वां दिन क्या होगा, नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या 4 तरह का विकल्प आ गया। ठीक है, और यहाँ 4 तरह का विकल्प आ गया तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरा में बोला क्या, महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है। देख लीजिए, महीने का 16वां दिन उस महीने का तीसरा शुक्रवार है, यानी कहने का मतलब महीने का 16वां दिन 16 तारीख को शुक्रवार है, 16 तारीख को शुक्रवार है, तो हमको 13 तारीख या 13वां दिन पता नहीं चल जाए, एकदम पता चल जाएगा। हम 3 दिन माइनस कर देंगे, शुक्रवार में 3 दिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, शुक्रवार से आ गया क्या, गुरुवार, और गुरुवार से क्या आ गया, बुधवार, और बुधवार से क्या आ गया, मंगलवार, यानी 13वां दिन क्या आ गया, मंगलवार हो गया। तो हम इस कथन से पता कर सकते हैं। ठीक है, यहां से पता चल सकता है कि महीने का 13वां दिन क्या है। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कथन 1 में दिए गए आंकड़े पर्याप्त है, नहीं, ये तो पर्याप्त है ही नहीं, ऊपर वाला है क्या, नहीं है। कथन 1 और 2 में दिए गए आंकड़े एक साथ पर्याप्त नहीं है, ये भी गलत है, दोनों का तो कोई मतलब नहीं, एक तो गलत हो गया। कथन 2 में दिए गए आंकड़े पर्याप्त है, हाँ, कथन 2 में दिए गए आंकड़े जो हैं, ठीक है, ये पर्याप्त है आंसर को देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलता है क्या, सुनीता ने 4 वस्तुएं चुनी हैं। ठीक है, 4 वस्तुएं चुनी हैं, वस्तुओं को घर ले जाने के लिए उसे काउंटर से कितने बैग खरीदने होंगे, कितने बैग खरीदने होंगे। ठीक है, कितने बैग, कथन में क्या दे रखा है देख लीजिए, प्रत्येक बैग 2 केजी सामान आ सकता है, प्रत्येक बैग में कितना, 2 केजी ही सामान आ सकता है। ठीक है, ये हमको क्या क्वांटिटी बता दिया कि कितना वजन एक बैग में आ जाएगा। ठीक है, 2 केजी। सुनीता ने 2 केजी चावल खरीदे, 2 केजी चावल खरीदे, तो यहां से हम क्या हो गया, एक बैग मेरा भर गया, मतलब एक बैग यहां खरीदी होगी। ठीक है, दूसरा, सुनीता ने 500 ग्राम अरहर दाल, 500 ग्राम मूंग दाल और 750 ग्राम उड़द दाल भी खरीदी, यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल कितना हो गया, सुनीता ने 500 ग्राम, 500 ग्राम 1 केजी, 750 ग्राम दूसरे बैग में आ जाएगा, चूंकि दूसरा बैग का कैपेसिटी कितना, 2 केजी का है, तो इसमें क्या 1 किलो 750 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दूसरा बैग हो गया, यानी 2 बैग, टोटल कितना, 2 बैग खरीदी, टोटल कितना, 2 बैग खरीदी। पता कैसे चला, यहां से ये भी हमारा जरूरी है, क्योंकि एक बैग का भार कितना है, एक बैग का कैपेसिटी कितना है, 2 केजी, एक भाग बैग का कैपेसिटी कितना है, 2 केजी है। तो यहां से हम कह क्या सकते हैं कि एक भी आंसर देने के लिए जरूरी है, 2 भी जरूरी है, और 3 भी जरूरी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कथन 1, 2, 3 सभी एक साथ आंसर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन औसत से दे दिया है मैथ से। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन क्या करता है, कहीं से भी कोई भी टॉपिक से दे देता है, यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या बोलता है, गेंदों की औसत आकार ज्ञात कीजिए, औसत आकार, औसत पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, पहला कथन में क्या बोला, 6 गेंद की त्रिज्या, आकार पूछा इसलिए त्रिज्या दे रखा है, देख लीजिए, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब सभी 6 गेंद के क्या हमको त्रिज्या बता दिया है, तो यहाँ से इसका औसत आकार पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। ठीक है, औसत यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा कथन में क्या दे रखा है, गेंद की रंग लाल है, यहाँ रंग से कोई लेना देना है नहीं, कोई लेना देना नहीं औसत में, तो ये हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, केवल कथन 1 पर्याप्त है आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में बोलता है, निमी एक किराने की दुकान में एक आकार और क्षमता वाले 5 बैग लेकर जाती है, 5 बैग लेकर जाती है, एक ही आकार एक ही क्षमता की। सभी बैग एक साथ कुल कितना भार उठा सकते हैं, कुल कितना भार उठा सकते हैं, बैग में कुल कितना सामान उठाया जा सकता है, यही पूछा है। कथन बोल दिया क्या, पहला कथन देख लीजिए, प्रत्येक बैग की भार का आधा 1 केजी है, प्रत्येक बैग का भाग का आधा क्या है, 1 केजी है।
तो टोटल बैग का भार कितना हो जाएगा, 2 केजी के बराबर हो जाएगा। जब आधा 1 केजी है तो ये टोटल कितना भार उठा सकता है, 2 केजी भार उठा सकता है एक बैग। 5 बैग की बात किया है तो यहाँ से 5 बैग, एक बैग में 2 केजी उठा सकते हैं तो 5 बैग में कितना उठा सकते हैं, 10 केजी उठा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ से हमको क्या पता चल जा रहा है, यानी इस कथन हमारा शामिल हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा आंसर देने के लिए। लेकिन जैसे ही कथन 2 पे जाएंगे तो बोलता है क्या, एक बैग प्लास्टिक का है और अन्य सभी कॉटन का है। यहाँ प्लास्टिक और कॉटन से कोई लेना देना है क्या ये प्रश्न में, नहीं, तो ये क्या होगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉटन और प्लास्टिक से कोई लेना देना नहीं है। अब आंसर में देख लीजिए क्या बोलता है, केवल एक हमारा पर्याप्त हो गया आंसर के लिए, तो यहां से कह सकते हैं कथन एक अकेले पर्याप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कथन एक अकेले क्या है, पर्याप्त है आंसर देने के लिए। ये प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यहां से बोलता है क्या, अब से 20 साल बाद भाइयों की कुल आयु क्या होगी। ठीक है, अब से 20 साल बाद भाइयों की कुल आयु क्या होगी। ठीक है, तो यहां से कथन एक में बोलता है नकुल अब 12 वर्ष का है, यानी अभी वर्तमान एज कितना है नकुल का, 12 साल का है। ठीक है, 12 साल का कथन एक बोलता है। कथन 2 क्या बोलता है, विमल की आयु, ये नकुल का भाई क्या हो गया विमल, विमल की आयु नकुल की आयु का 1/4, यानी नकुल की आयु कितना है, 12 साल का, 12 साल का 1/4 यानी 1/4। ठीक है, 1/4 भाग से 3 गुना है, भाग से 3 गुना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिरिके 12, 3, यहाँ से नकुल कितना आ गया, 9 साल का, 3 तिरिके 9, 9 साल का, सॉरी नकुल बोलते हैं, विमल क्या आ गया, 9 साल का आ गया विमल। ठीक है, विमल का एज आ गया क्या, 9 साल का। ठीक है, विमल, विमल का 9 साल का अभी वर्तमान एज आ गया कितना, 9 साल का विमल। ठीक है, और नकुल का वर्तमान एज क्या है, 12 साल, तो 20 साल का बाद का एज क्या नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो दोनों कथन हमको क्या होगा, जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा और इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त हैं। ठीक है, हम किसी एक को हटा देते हैं, यदि इसको हटा देते हैं तो क्या इससे हमको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसको हटा देते हैं तो ओनली नकुल का पता चल रहा है, यहां से भी नहीं पता चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा ही ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।